आज हम कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमिति नामक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो उसके कुछ बेसिक्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि बेसिक्स के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, ये शब्द क्या होता है। जैसे लिखा जाए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हिंदी में इसको त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री। ये होता क्या है? त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोण का अर्थ हो गया तीन कोणों का, और मिति मतलब माप होता है, तीन कोणों का माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया? तीन कोणों का माप हो गया। अब इन तीन कोणों के माप में ये त्रिकोणमिति का बेस क्या है ये समझते हैं। इसका बेस है त्रिभुज, ट्राइंगल, तीन कोणों वाली आकृति जिसमें मापन करना है। इसीलिए त्रिकोणमिति चैप्टर या त्रिकोणमिति का टॉपिक जो वो आता है मापन के लिए स्पेशल। इसे तीन कोणों से बनी हुई आकृति को या घिरी हुई आकृति को त्रिभुज करते हैं, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज करते हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का, और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर समकोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज होते हैं। ये जूनियर कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, और शुरुआत करते हैं समकोणीय त्रिभुज से। ये एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। यहाँ पर ये हो गया समकोणीय त्रिभुज, 90 अंश का कोण, और इसके तीन पॉइंट्स हुए। इन पॉइंट्स का नाम ए, बी और सी रख देते हैं। तीन पॉइंट्स हुए। ये त्रिभुज है, तीन कोणों की आकृति है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक समकोण हुआ, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक। अब अगर मैं एंगल को यहाँ क्रिएट करूँ, यहाँ पर मैं कोण अंतरित करूँ या कोण बनाऊँ, यहाँ पर कोण में एंगल को ड्रा करूँ, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर यानी लंब। इसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब की रहेगी। अगर मैं कोण यहाँ पर बनाता हूँ तो कोण के ठीक नीचे वाली जो भुजा होती है उसको आधार, ठीक। और अगर इसी केस में मैं कोण को यहाँ पे ड्रा, एंगल को यहाँ पे ड्रा करूँगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यानी इसमें एक फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है हाइपोटेनस, कर्व फिक्स रहता है। बाकी लंब और आधार कोण जो एंगल होता है, एंगल पे डिपेंड होती है। एंगल अगर चेंज होगा तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, इस प्रकार से समझा जाए, देखा जाए, त्रिभुज के तीन पॉइंट्स हो गए ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स को त्रिकोणमिति के आधार पर, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे जहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, समकोण बना है, उसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में स्पर्शरेखा बोलते हैं। और जहाँ पर हमने एंगल को ड्रॉ किया, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट पे एंगल ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम साइनिंग बोलेंगे, सॉरी कोसाइनिंग बोलेंगे, कोसाइनिंग। इसका हिंदी अर्थ होता है कोज्या। और इसके अलावा जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं साइनिंग, इसका हिंदी अर्थ होता है ज्या। ये तीन पॉइंट्स त्रिकोणमिति के आधार पर होते हैं, और तीनों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा। अब इन तीनों पॉइंट से ही, इन तीनों बिंदुओं से ही त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का पता लगाया गया। वे 6 अनुपात कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साइन, जो साइनी से लिया गया है, यानी साइनी से दो अनुपात बने, एक साइन और एक कॉसेक। ठीक है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा है कॉसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट होता है तो कर्व ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये साइन यानी ज्या पॉइंट से ये दो अनुपात बने। अब बात करते हैं कोसाइन। कोसाइन से एक अनुपात बनता है कॉस और एक होता है सेक। कॉस थीटा जो बनता है वो होता है आधार बटे कर्ड। आधार यानी जिसको हम बेस बोलते हैं और कर्ड जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ड अपॉन आधार। कर्ड बटे आधार यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये चार पॉइंट्स जो साइन यानी ज्या से और कोसाइन यानी कोज्या से। अब टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट से भी टू पॉइंट्स बनते हैं, एक होता है tan थीटा और एक होता है cot थीटा। tan थीटा जो होता है, tan थीटा लंब और आधार का रेशियो होता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस, इन दोनों का रेशियो होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो cot थीटा होता है वो आधार और लंब का रेशियो होता है। आधार और लंब यानी आधार को हम बेस लिख सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। बेसिक सी बात है। ये 6 रेशियोज यानी बने। अब इन 6 रेशियो के बारे में और थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। जैसे कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जैसे tan का अपोजिट होता है cot, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसी tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप त्रिकोणमिति का बेस जो है बेस यही है। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति हम बातों को ज्ञात किया गया है और इसके आधार पर हम त्रिकोणमिति की आगे फॉर्मूले बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल ये त्रिकोणमिति का बेस है। जो बच्चे नए हैं 10 में आए हैं, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए ये बहुत ही इजी तरीके का बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप इसको एक बार जरूर देखें और इसको समझें। जो भी टॉपिक में कंफ्यूजन होता है वो आप कमेंट में जरूर बताइए।